नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं थोड़ा ही बाहर वीडियो बना रहा हूँ आजकल, तो उसका भी कुछ कारण है। और मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरे यहाँ बहुत सारी ये पहाड़ियाँ टाइप की हैं, बहुत हैं, ये सब बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में ये सब। और ये बहुत ऊंचा नीचा गांव है और यही इसकी विशेषता भी है हमारे गांव की। एक यहाँ बहुत रमणीक गुफा भी है, वो भी कभी फुर्सत मिली तो संडे में दिखाएंगे, हम आपको पूरा गुफा का भ्रमण कराएंगे। किसी दिन कहीं अभी थोड़ा व्यस्तता इसी में रहती है, तो वो भी हम दिखाएंगे। आज हम चलते हैं, जो हमने पॉइंट जो दिया है थंबनेल में, उस पर हम अभी थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। पहले हम एक जवाब दे दें। एक हमारे पास कमेंट आया है मोहम्मद साहिब का। मोहम्मद साहिब जी, इन्होंने कहा है कि सर हमारी कमीशन 9500 रुपये है, इसमें से 4800 रुपये किराया और लेबर निकल जाता है, 2700 रुपये दफ्तर में जमा करता हूँ और तो टोटल 7500 हो गए। और 2000 इसमें से दो मजदूर लेते हैं जो 3 दिन तक रहते हैं। 1800 रुपये बचा, उसमें 200 में हम क्या कर सकते हैं। मतलब इन्होंने ये स्थिति दिखाई है कि 9500 रुपये को डिवाइड करके दिखाया है। पहला इन्होंने दिया है कि 4800 रुपये किराया लग जाता है। तो मोहम्मद साहिब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किराया क्यों लग जाता है। 15 से 18 रुपये प्रति कुंटल किराया आपको सरकार दे रही है। वो चाहे तो आपके उसमें आ रहा है, या फिर अगर होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है तो ठेकेदार आपको देगा या ठेकेदार भिजवाएगा। आप किराया क्यों देते हो? अगर डोर स्टेप डिलीवरी आपके यहाँ है तो ठेकेदार का काम है आपके घर तक राशन को भिजवाना, यानी 48 रुपये आपके बच गए। अगर नहीं भिजवाएगा किन्हीं कंडीशन में, उसके पास ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं है अगर, तो वो आपको उतने पैसे देगा किराए के विद लेबर। यानी आपको उसमें कुछ नहीं करना कोई। अगर आप जानबूझ कर करते हो, दान करते हो, तो ये आपकी महानता है। उस महानता के लिए आप इस चीज़ का रोना नहीं रो सकते। सीधी सी बात है, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। सरकार दे रही है आपको, उसके बावजूद भी आप अगर दे रहे हो, किसी को दान कर रहे हो, तो आप दान कर सकते हो, उसका आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी चीज़ आपकी जो है, आपने 2700 रुपये दफ्तर में क्यों देते हो? दफ्तर में मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों दे रहे हो? अगर आप वास्तव में जिस तरीके से आप बता रहे हो, आप 100% ईमानदार हो, तो आप दफ्तर में क्यों देते हो? दफ्तर में देने का मतलब है आप कहीं ना कुछ खामी कर रहे हो, उसकी भरपाई के लिए आप देते हो। बुरा लगने की बात नहीं। जैसे आपने कहा, मैं उन्हीं चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूँ। आज की डेट में देखता हूँ कोटेदारों के पास कोई बचत नहीं रह गई है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रोक्सी और भी सब खत्म हो गया है। और इस समय तो जो कार्ड धारक है वो चढ़ के गल्ला लेता है 5 किलो पूरा, तो बचत नहीं रहेगी, ये बिल्कुल फिक्स बात है। उस बचत के बावजूद भी अगर आप 2700 दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बचा रहे हो और उसकी भरपाई कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप पैसे गलत दे रहे हो, सीधी बात। अगर आप बिल्कुल ईमानदार हो तो आप देना छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करेगा आपका। निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ईमानदारी से लड़िए और आपका कोई कुछ नहीं होने वाला अगर आप ईमानदार हो तो ये दो चीज़ें जो थी। और रही मज़दूरों वाली बात, देखिए मज़दूरों वाली बात तो ऐसी है कि मैं आपको बताऊं, एक हमारे कोटेदार हैं हमारे शमशाबाद में, शमशाबाद ब्लॉक पड़ता है, उनका नाम है अतन शुक्ला। अकेले व्यक्ति हैं, बड़ा कोटा है, 600 कार्ड हैं उनके, 700 कार्ड लगभग में। और उन 700 कार्ड को वो अकेला व्यक्ति अंगूठा लगवा कर, अकेले व्यक्ति ही वो सबको राशन बांट देते हैं। दूसरा बंदा नहीं लगता, मेहनत करते हैं और कोई भी बंदा उनसे खुश, वो नाराज़ नहीं होता, पूरा गांव खुश रहता है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कमाई कम हुई है तो आप पहले की तरह राजशाही तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर 5000 10,000 बच रहे हैं, अगर मान चलिए आपके 9000 ही बच रहे हैं, तो 9 दिन से ज़्यादा काम भी नहीं है दोनों शिफ्टों में। 9 दिन का ही काम है आपका, एक दिन के 1000 रुपये भी पूरे नहीं है। तो थोड़ा सा समझिए और प्रतीक्षा कीजिए। आपके साथ ऐसा नहीं होता रहेगा, आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके साथ आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। उसके साथ में कंपनी भी आपके साथ कर रही है, आप कुछ करना नहीं चाहते। आपको यूपीपीसीएल का ऐप दिया गया है, लेकिन आप उस पर काम करना नहीं चाहते। अभी आपके पास और भी ऐप आने वाले हैं, हो सकता है आप अंगूठे से पेमेंट निकालने लगो, आप रिचार्ज करने लगो। ऐसे ऐप आने वाला है बहुत जल्दी आपकी मशीन पे। तो आप अगर कुछ करना चाहोगे तो आपके पास कमाई भी होगी पक्का, लेकिन थोड़ा करने का वो रखिए। 4-4 6-6 लेबर की नहीं, थोड़ी मेहनत कीजिए। आप शरीर को आप वैसा मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ खराब लगी हो तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको कोई बात हमारी ख़राब लगी है तो मोहम्मद साहिब जी, आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ये जो क्लैरिटी थी मुझे करना ज़रूरी था आपके सामने। तो किराया देने वाली तो जो चीज़ें हैं वो करिए। अगर आप ईमानदारी से काम करो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं हम आज के मेन पॉइंट पर। आज का मेन पॉइंट है चना। अब चने की बात मैं कहूँ, मेरे बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो कोटेदार हैं, मैंने कई कमेंट देखे, वो लोग बहुत नाराज़ थे। बोले पहले आपने कहा दाल आएगी, फिर आपने कहा चना आएगा, लेकिन फिर 1 तारीख को कुछ नहीं आया। बात बिल्कुल सही है। मैं वही करता हूँ जो आदेश आता है। आदेश आया दाल आएगी, मैंने आदेश पढ़ के सुनाया, आपको दिखाया कि दाल आएगी। बाद में आदेश कैंसिल हो गया,
दाल कम पड़ गई नेफेड के पास, उन्होंने चना भेज दिया। मैंने कहा चना आएगा, आदेश आया चना आएगा, मैंने आपसे बोल दिया चना आएगा, आदेश पढ़ के सुनाया। दूसरी बार में फिर चना कैंसिल हो गया, उठ भी गया 1 तारीख से बटने के लिए, लेकिन फिर वो अचानक में कैंसिल हो गया, नहीं 1 से नहीं 15 से बटेगा। तो वो आदेश आया, मैंने वो आदेश भी आपको पढ़ के सुनाया। तो मेरा काम है आदेशों का पालन करना और आपके पास सटीक और सही समय पर पूरी खबर देना, वो मैं काम बखूबी करता हूँ। तो अच्छा, इसके बाद भी ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो हम चैनल चला रहे हैं, आपकी सेवा के लिए लग रहा है, एक आध गलती हो जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जो कल से वितरण शुरू होने वाला है 15 मई से, इस 15 मई के वितरण में प्रति कार्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लिख कर दीजिए, कोई विवाद ना खड़ा हो, क्योंकि विवाद भी बहुत होते हैं। 1 राशन कार्ड पर 1 किलो चना देना है, प्रति राशन कार्ड 1 किलो, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आदेश जो पिछली बार पढ़ के आपको सुनाया था उसमें 27 मार्च तक जो कार्ड बने हुए थे, 27 मार्च तक उनका चना आया। थोड़ा आपको इस पर भी माथापच्ची करनी पड़ेगी, एक आध विवाद ऐसे हो सकते हैं कि 27 मार्च तक जिनके उसके बाद में जो कार्ड बने हैं उन पे चना उनके हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो चना थोड़ा कम पड़ेगा। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से समझाना पड़ेगा। पहले एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कल बांट रहे हैं तो आज शाम को थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लो कि आज कितने कार्ड हैं और क्या चना उनके कार्ड के हिसाब से है। अगर हो जाता तो ठीक बात, अगर कम है तो उसका एक बार इंस्पेक्टर से बात कर लें कि उसके लिए क्या करना है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, कल भीड़ भाड़ में आपके साथ विवाद नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कल चना भी बटेगा और जो कार्ड धारक हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा, हमारे जो कार्ड धारक जो जुड़े हुए हैं, कि किसी भी तरीके का विवाद ना करें, विरोध ना करें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग सारी जानकारी हमसे ले सकते हो, आप लोग पूछते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि सामूहिक जवाब दे दूँ, क्योंकि आप अगर लोग 50 लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हो तो सबका जवाब मैं वहाँ पर नहीं दे सकता, इकट्ठा चैनल पर दे देता हूँ। तो आप भी सावधानी रखें। दूसरी चीज़, कोरोना ये जो महामारी का प्रकोप है वो बढ़ चुका है, थोड़ी सी आप सभी लोग मिलकर इसमें कीजिए। मैं देखता हूँ कि लोग नहीं करते, लोग लापरवाही करते, तो लापरवाही मत कीजिए। साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर को साथ में रखिए और खूब पूरे हाँ मास्क, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग निश्चित अपने लोगों से कह दें मास्क या गमछा बांध कर ही राशन लेने आए। अंगूठा लगाने आइए तो मास्क बांध के आइए, नहीं तो आप कहिए वापस जाइए, दोबारा से मास्क बांधिए, फिर हमारे पास आइए। इतना स्ट्रिक्ट अगर आप नहीं होंगे तो इसका खामियाजा कोटेदार को ही भुगतना पड़ेगा, ये गारंटी है। तो मेरा ये निवेदन है और आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, वो चाहे कोटेदार हो या कार्ड धारक हो, मास्क और गमछा बांध कर ही आइएगा। और अंगूठा अगर मशीन पर लगाएं तो आप हाथ धोने के बाद ही लगाएं। प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो करें, ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितना भोजन जरूरी है उतना स्वास्थ्य भी जरूरी है। स्वस्थ रहना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।